नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीट के मैथ्स के सिलेबस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम आपके चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट CISI के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे इन्हीं क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। नॉर्मल चैप्टर को तो सभी स्टूडेंट करते हैं, जो नॉर्मल चैप्टर होते हैं उनके क्वेश्चन को तो सभी स्टूडेंट करेंगे। सिलेक्शन तो कौन से क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन एडवांस लेवल के होते हैं वो क्या देते हैं, एग्जाम में आपको क्या देते हैं, सिलेक्शन देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, चक्रवृद्धि ब्याज। अब होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक शॉर्ट और सिंपल इसकी डेफिनेशन समझ लिए कि ब्याज पर लगने वाला ब्याज। मूलधन तो होगा ही होगा, मूलधन पर ब्याज लगेगा और उस मूलधन और ब्याज पर फिर ब्याज लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहने का मतलब ब्याज पर लगने वाला ब्याज, ब्याज पर लगने वाला ब्याज, इसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है, एक वर्ष के लिए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। चाहे साधारण ब्याज लिख लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लिख लो, दोनों ही क्या रहने वाले हैं, एक वर्ष के लिए तो सेम रहने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 1 साल से लेकर बाकी जो साल होते हैं आगे, उनके लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। जैसे आ गया 2 साल, तो 2 वर्ष का आ गया आपके पास, तो 2 वर्ष का क्या आ जाएगा, 1 वर्ष से स्टार्टिंग से 1 वर्ष तक तो लगेगा आपका साधारण ब्याज, और फिर पहले वर्ष से लेकर दूसरे वर्ष में आपका क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार ब्याज पर लगने वाले ब्याज को क्या बोलोगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आपके आ गया कोई भी एग्जाम्पल ले, जैसे कि 100 रुपये हैं, किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उधार लिए, 20 रुपये उसके क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, जो मिश्र धन हो गया वो कितना हो गया, 120 रुपये। ये तो प्रिंसिपल है, मूलधन हो गया, ये 20 उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब क्या आ गया आपके, जैसे CI हो गया ये, अब ये वाला आपका क्या आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट हो गया कि अमाउंट जो मिश्र धन है वो हो जाएगा। ये CI हो सकता है या फिर ऐसा ही हो सकता है। अब क्या कर रहे हैं आगे वाले, तो पहले वाले के तो CI और ऐसा ही दोनों सेम लगे 20 रुपया, लेकिन अब की बार जो आपका ब्याज लगेगा दूसरे साल का, वो क्या होगा, इस 120 पर लगेगा, न कि 100 पर। सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किस पर लगता है, 100 पर लगता है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो किस पर लगता है, जो आगे वाला अमाउंट आता है उस पर लगता जाता है, फिर जो आगे आएगा उस पर लगेगा। इस प्रकार क्या जाता है, चक्र बनता जाता है इसका, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का जो ट्री मेथड है, भैया शॉर्ट एंड सिंपल जो मेथड है इसका, वो है आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप ट्री डायग्राम से कर सकते हो। जैसे होता है क्या है ट्री डायग्राम, जैसे 2 साल का आ गया, स्टार्टिंग में आपके आ गया कि 2 साल पर कोई आप धन दिया जा रहा है उधार, तो उसके लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे। तो आपका स्टार्टिंग में तो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर तो जो प्रिंसिपल है, जो मिश्र मूलधन है वो आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके आपको 2 साल का निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा रेट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रेट। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट, इधर भी क्या आ जाएगा, अमाउंट। 2 साल का हो गया, 1 साल का और 2 साल का। अब दूसरे साल का इस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगने वाला है वहीं रेट पर लगेगा, और क्या बन जाएगा आपके बी। तो ये एक डायग्राम याद रखना, ट्री डायग्राम, कि यहाँ पर प्रिंसिपल है 1 साल का सिंपल, 1 साल का सिंपल हो गया 2 साल का। अब इस एक वाले जो फर्स्ट साल का जो ब्याज है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या लग गया, बी। तो इस प्रकार जो ये ए है, ये पहले वाला ए है, इसको तो बोलेंगे हम साधारण ब्याज, इसको तो क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज। 1 साल का साधारण ब्याज, इन दोनों को बोलेंगे हम 2 साल का साधारण ब्याज। ये क्या हो गया, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ए और बी को बोलते हैं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का क्या हो गया, ए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का CI हो गया, और ये टोटल मिला के क्या हो गया आपके पास, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज।
ध्यान से समझना, ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका दूसरे साल का साधारण ब्याज है, टोटल मिला के 2 सालों का साधारण ब्याज, और ये आपका जो ए और बी है ये है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और ये टोटल ए और बी ये टोटल मिला के आपका है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से समझना। अब इसी प्रकार आ जाए आपके 3 साल का, तो 3 ईयर का देखते हैं। तो 3 ईयर का आपके पास कोई प्रिंसिपल है पी, इसके 3 साल का देखें तो 3 अमाउंट ये हो गए, पहला अमाउंट, दूसरा अमाउंट और तीसरा अमाउंट, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, वहीं आर रेट पर दे रहा है, कोई भी रेट होगी यहाँ पर। अब क्या होगा कि इस पर भी दूसरे साल का लगेगा, तो इस पर मान लिया कि कितना लग रहा है, बी लग रहा है, इस पर भी दूसरे साल का लगेगा तो कितना आ जाएगा, बी, और इस पर आपके तीसरे साल का भी लगेगा, कितना हो जाएगा, बी। अब इस दूसरे वाला जो ब्याज है उस पर तीसरे साल का भी ब्याज लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, सी। तो आपको इस प्रकार याद रखना है ए या फिर याद रखना ए बी बी सी, ए बी बी सी, इस प्रकार याद रखना। ये टोटल जो भी आ रहा है यहाँ पर ये क्या होगा, 3 साल का क्या हो जाएगा, 3 साल का CI हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरे साल का CI, ये हो जाएगा तीसरे साल का CI। इस प्रकार आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के एग्जाम्पल। जैसे स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 8,000 रुपये का 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर, मिश्र धन। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं मिश्र धन होगा क्या। तो आपका जो भी मिश्र धन है, जो भी आपका मिश्र धन है या फिर अमाउंट है, वो होगा आपके मूलधन और CI का। यहाँ पर CI की बात चल रही है तो मूलधन प्लस में CI, अमाउंट प्लस CI, ये प्रिंसिपल प्लस CI मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास है, मिश्र धन। तो सबसे पहले मूलधन तो हमारे पास दे रखा है, तो CI चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, उसको मूलधन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको बताया ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम में आपके स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपके स्टार्टिंग में प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आपके 8,000, ये 2 साल के लिए दे रहा है तो 2 साल का निकालना है हमें। तो 2 साल के लिए आर कितना आ रहा है हमारा, जो रेट है वो 6% आ रहा है, तो 6% इधर लगेगा, 6% इधर लगेगा। अब जब 8,000 का 6% निकालेंगे तो 8 6 48, आपको करना क्या है, शॉर्ट करना है आपको, यहाँ से जो भी 2 जीरो है उनको आपको हटा देना है, क्योंकि वो नीचे वाला 100 है वो काट देगा इनको, और आपको 80 को 6 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 480। 480 इधर आ रहा है तो 480 इधर आएगा। ये हो गया पहले साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का साधारण ब्याज। हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो वो पहले वाले पे लगेगा। अब इसका भी हमें 6% और निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले गुणा करना है। गुणा करोगे अब 48 को 6 से तो कितना आ जाएगा आपके, 48 को गुणा करना है किससे, 6 से, 8 6 48, के रह गया 4, 6 चौका 24, 24 और कितने हो गए, 4 हो गए 28, तो कितना आ गया आपके पास 28। अभी आपके देखो जीरो भी आ रहा है तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा। अब वो 100 है, नीचे वाला जो 100 है वो 2 संख्या छोड़कर क्या लग जाएगा उसका पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 28.80। तो याद रखना आपको 480 का 6% निकालना है, तो 480 का 6% कितना होता है 28.80। तो ऐसा नहीं निकालो, तो आप इसे निकाल लेना 480 का 6%। अब गुणा करके 100 का भाग लगा देना, कितना आ जाएगा 28.80। अब क्या करना आपको, इन तीनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, CI कहलाते हैं। तो 480 प्लस 480 और प्लस में 28.80, 480 और 480 कितने हो गए 960। अब 960 में 28.80 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 988.80। तो ये क्या हो जाएगा आपका CI। लेकिन हमें CI थोड़ा निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो इसी CI को आप किस में ऐड कर दो, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल तो आपका 8,000, 8,000 में 988.80 और जोड़ तो कितना हो जाएगा 8,988.8। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ये वाला एग्जाम्पल है कि 7,500 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन बताइए। तो मिश्र धन निकालना है, सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है। आपको ऊपर ऊपर क्या लिखना है 7,500, फिर इसके 8% से ब्याज निकालें तो 8%, इधर भी कितना आ जाएगा 8%। जब 8 को आपको
ये 7,500 का 8% निकालोगे तो कुल मिला के 75 को 8 से गुणा करना है। 75 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 गुणा 8, 8 पंजे 40, 856 और 4 कितने हो गए 60, तो कितना आ जाएगा 600। तो ये आ गया, यहाँ पर भी 600 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 600। अब इसका भी 8% और निकालना है तो 8 6 48 रुपये आ जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो 600 600 1200, 1200 और 48 कितने हो गए 1248। तो ये 1248 तो आ गया आपके CI। यदि यहाँ पर केवल यही पूछता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तब तो आंसर कितना आता 1248। लेकिन इसने टोटल अमाउंट पूछा है तो इसमें 7,500 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 4 7 और 8, कितना हो जाएगा 8,748। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड नंबर। इस प्रकार इस जो ये ट्री मेथड है उससे आप क्या कर सकते हो, जो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे साल का जो ब्याज है वो भी आप निकाल सकते हो। अन्य विधियों से नहीं निकाल सकते, लेकिन ट्री डायग्राम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 2 साल का चक्र या दूसरे साल का, 2 साल का तो ये हो गया 1248, लेकिन दूसरे साल का पूछ ले कि दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो कितना होगा 600 और 48, कुल मिला के कितना होगा 648 होगा। आपको यदि ऐसा ही निकालना है तो भी इसी मेथड से हो जाएगा। ऐसा ही कितना आएगा 600 600 कितना हो गया 1200 हो गया, ये हो गया ऐसा ही, और ये टोटल मिला के क्या हो गया CI। तो आप इस एक ही मेथड से SI और CI दोनों के क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके कि 10,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार 3 वर्ष का पूछा है, अब की बार ब्याज ही पूछा है, तो आपको 3 वर्ष का क्या निकालना है, ब्याज। तो वहीं अमाउंट को ऊपर ही ऊपर लिखना है, ये प्रिंसिपल को ऊपर ही ऊपर लिखना है। तो कितना हो गया 10,000, इसके कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने हैं, क्योंकि अब की बार 3 वर्ष का पूछ लिया। तो वहीं 5% 5% और 5%। अब 10,000 का 5% निकालोगे, 2 जीरो हट जाएगा, 100 बचेगा। यहाँ से 100 को 5 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 500, इधर भी 500 और इधर भी 500। ये तो हो गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज, निकल गया साधारण ब्याज। अब आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल, इधर आ जाएगा आपका अमाउंट अमाउंट अमाउंट, फिर आ जाएगा आपके पास बी, और इधर भी बी और सी। इस प्रकार आपको ये ट्री डायग्राम बनाना है। तो इसका आपको कितना परसेंट निकालना है, 5% और निकालना है। तो 500 का 5% कितना होता है 25, ये 2 जीरो तो 100 खा जाएगा, और कितना आ जाएगा 25। वहीं 25 आपको यहाँ लिखना है, वहीं 25 आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि बी है वो कितनी बार आता है 3 बार। तो 3 बार भी लिख दिया हमने, 25 25 25। फिर इसका 5% और निकालना है। तो 25 का 5% कितना हो गया 25 गुणा 5/100, हल करोगे कितना आ जाएगा 1.25, क्योंकि 25 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 125, और 125 में 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.25। अब क्या पूछा है इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये टोटल मिला के जो सारा है ये क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है। तो 500 500 500 तो कितना हो गया 1500, 25 25 25 मिलकर हो गया 25 75, और ये आ गया आपके पास 1.25। तो कितना आ गया 0.25, तो ये रहा 5 6 7 5 और 1, कितना आ जाएगा 1576.25। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड नंबर। हुई आसान ट्रिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 4। 32,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का मिश्र धन क्या होगा, जबकि ब्याज है की बार वार्षिक संयोजित नहीं है, कितना है अर्धवार्षिक या फिर 6 माही संयोजित है। अब ये 6 माही, त्रिमाही, चतुर्माही ये क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। यदि आपको 6 माही दे रखा है, 6 माही दे रखा होगा, या फिर दे रखा हो चतुर्माही, या फिर दे रखा होगा त्रिमासिक या त्रिमाही। अब इस प्रकार आपको दे रखा होगा, वर्ष का नहीं दे रखा होगा तो या तो 6 का दे रखा है, या 4 का, या फिर 3 का। तो आपको क्या करना है, 6 माही का दे तो 12 में 6 का भाग लगा देना, चतुर्मासी का दे तो 12 में 4 का भाग लगा देना, त्रिमासी का दे तो 12 में किसका भाग लगा देना 3 का। तो भाग लगाओगे तो ये तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो कुल मिला के 6 वाले में तो 2 याद रखना है, चतुर्मासी में उल्टा याद रखना, चतुर्मासी में 3 निकालना होता है और त्रिमासी में 4 निकालना होता है, उल्टा निकालना है ये। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपके आंसर आ रहा है 2, तो आपको क्या करना है, रेट में तो इसका डिवाइड करना है, और टाइम को इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कि रेट में तो 2 का डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार रेट में 3 का डिवाइड करना है और टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 4 का रेट में तो डिवाइड कर देना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। बस यही आपका 6 माही, चतुर्माही और त्रिमाही। हमारे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर 1 वर्ष और 6 माह है, तो आपके पास देखो रेट तो दे रखी है आपके पास 20%,
टाइम दे रखा आपके पास 1 वर्ष और 6 माह है। 6 माह का मतलब 1 वर्ष और 6 माह का मतलब होता है 1.5 वर्ष, यही होता है, 1.5 वर्ष हो गया। अब आपके 6 माह दे रखा है, तो 6 माह के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 2 याद रखना है। तो आपको क्या करना है, इसमें तो 2 का डिवाइड करना है और इसको 2 से क्या करना है, गुणा। भी तो बताया था कि रेट में तो 2 का डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड करोगे तो आपके रेट तो आ जाएगी 10%। ये सारा काम आप बिल्कुल माइंड में कर सकते हो, लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो टाइम आ जाएगा आपके पास 1.5 का 2 गुना कितना होता है, 3 हो जाएगा, तो 3 वर्ष हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन बन गया कि 32,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको। लेकिन हमारे पास यहाँ पर मिश्र दर निकालना है, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उसको ऐड कर देंगे। अब देखते हैं हम, पहले हमारा अमाउंट ये प्रिंसिपल दे रखा है 32,000। अब 32,000 को 3 पार्ट करेंगे, वो भी कितने 10% से, तो ये भी 10%, ये भी 10% और यहाँ पर भी 10%। तो 32,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटा लो, बाकी को गुणा कर दो 10 से, तो 320 बच गया, और आगे 10 से गुणा करोगे तो 0, तो 3200 आ जाएगा, 3200 और 3200। फिर इसका बी निकालोगे, तब 10% निकालोगे, फिर वो का 2 जीरो कर जाएगी, और 32 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 320, और यहाँ पर 320 और यहाँ पर भी 320, क्योंकि बी वो 3 बार आता है। फिर इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 32। अब क्या करना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये टोटल मिला के सभी क्या हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज हो गए। तो 32, 32 और 32 कितना हो गया 96, तो ये तो हो गया 9600। फिर आ जाएगा 32, 32 और 32, ये कितना हो गया, ये 32, 32 और 32, ये कितना हो गया आपके पास 900, ये 9,960 हो गया। और फिर 32 इसमें और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 2, 9, 9, 5 और 10, कितना आ जाएगा आपके पास 10,592। ये क्या आ गया आपके पास, CI आ गया 10,592। अब इसी CI को आप जो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 32,000 इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 42,592। तो आंसर कितना आ जाएगा 42,592। कौन सा आंसर हो गया, 3rd नंबर। अब इसी प्रश्न में यदि आपको ये पूछ ले कि दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो दूसरे साल का ब्याज ही ये दूसरे साल का ब्याज है। आपसे पूछ ले कि तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो ये वाला तीसरे साल का ब्याज है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन को हल करके 3-4 आंसर दे सकते हो। देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 5। कोई धनराशि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 15,625 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए। अब की बार क्या ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये प्रिंसिपल नहीं है, हो जाती है मतलब 3 साल बाद का वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास अमाउंट। अब की बार अमाउंट दे रखा है और क्या पूछा है हमसे, प्रिंसिपल पूछा है, धनराशि पूछे तो प्रिंसिपल पूछा है। तो इस प्रकार यदि आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी 25% दे रखा है उसके बट्टे में आप इसका प्रतिशत हटा के इसको किस में बदल लेना, भिन्न में बदल लेना। याद रखना, अमाउंट यदि निकालना हो आपको ट्री डायग्राम से, तो आपको क्या करना है, इस 25% को भिन्न में बदलना है। परसेंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये तो कट गया 1 बार और ये कट गया 4 बार, 25 के पाड़े से 1 बार और 25 के पाड़े से 4 बार कट गया, तो कितना आ गया 1/4, 1/4 आ गया। अब आपको यहाँ पर 3 वर्ष का दे रखा है तो इसका क्यूब कर लेना, और यदि 2 वर्ष दे रखा है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करके आपको अमाउंट ये प्रिंसिपल मानना है। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया 64, 4 की पावर 3 कितना होता है 64। यदि यहाँ पर 2 पावर होती तो 16 प्रिंसिपल मानते हैं। आपको प्रिंसिपल कितना मानना है 64 मानना है। वो मानेंगे क्यों, बता देता हूँ एक बार। अब ये 3 पार्ट हो गए इसके, 1/4 इसका निकालना है, इसका भी 1/4 निकालना है, इसका भी 1/4 निकालना है। अब की बार यहाँ पर रेट नहीं आएगी क्योंकि आपने रेट को किस में बदल दिया है, भिन्न में बदल दिया है। तो 64 का 1/4 निकालोगे, तो 64 का 1/4 का मतलब होता है 64 को 1/4 से गुणा करना हो, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। अब इसका 1/4 निकालोगे तो 16 का 1/4 कितना होता है, 4 का भाग दिया कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। फिर 1/4 निकालोगे तो 4 का 1/4 कितना होता है 1। कुल मिला के आप जब यहाँ पर 64 मानोगे तो लास्ट में आपके पूरा डिवाइड करता करता आपकी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर प्रिंसिपल है वो 64 मानना है। अब क्या करना है आपको करना है यहाँ पर धनराशि निकालनी है। तो धनराशि हमारी कितनी यहाँ पर 64 है, लेकिन आपको देख लो ये इसका CI निकाल लेते एक बार। तो CI कितना हो गया देखना, 16, 16, 16, 16 कितना हो गया 16, 16, 16 कितना हो गया 48। फिर 48 में ये 12 जोड़ना है, फिर 48, 12 और 1, 48, 12 और 1 मिलके कितना हो जाएगा आपके 60 और 1 61। तो ये CI कितना आ गया 61 रुपये आ गया। अब 61,
अब आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पर क्या निकालना है, आपको पास अमाउंट दे रखा है ये, तो अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, अमाउंट होता है आपके प्रिंसिपल प्लस सीआई। ध्यान देना क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सीआई, और प्रिंसिपल हमने कितना मान रखा है 64 प्लस सीआई कितनी है हमारी 61। ये प्रिंसिपल और सीआई मिलकर अमाउंट बनाते हैं, और अमाउंट हमारे पास पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है 15,625। इन दोनों को ऐड करोगे 6 दूनी 12 और कितना आ गया 5, 125। 125 यूनिट का मान दे रखा है हमारे पास 6,225। अब क्या करना है आपको, 1 यूनिट 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का निकालोगे तो 125 का इसमें क्या कर दोगे, भाग दो दोगे, तो 125 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास उत्तर कितना आएगा 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 125, जबकि हमें 1 यूनिट की थोड़ी चाहिए, हमें तो पूरा प्रिंसिपल चाहिए, और प्रिंसिपल कितने यूनिट है 64 यूनिट है। देखो एक ही क्वेश्चन से कितने बारे आंसर आएंगे, 64 आ गया, 64 को गुणा करना है 125 से, तो 64 को गुणा करोगे आप 125 गुणा 64 कितना आ जाएगा आपके पास, गुणा करोगे तो कितना आ गया 5 के 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 कितना आ गया 5, फिर गुणा 6 पंजे 30, 12 18, और फिर 6 1 7 कितना आ गया 0 0, फिर आ जाएगा आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया कि 5 के 20, फिर 2 हो गया, 4 8 9 10, फिर आ गया आपके पास 1, फिर 4 और 1 5 हो गया, फिर 6 बजे 30 हो गया, फिर के 3 चला गया, 6 12, 12 और 3 तो कितना होता है 15 होता है, फिर आपके पास है 5 5 10 आ जाएगा, फिर एक कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8,000। तो आपके पास आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 8,000 रुपये। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब इसी प्रश्न में आपको पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको क्या करना है, ये आपका मूलधन दे रखा है और ये चक्रवृद्धि ब्याज ये मिश्र धन दे रखा है, इनको दोनों को लेस करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप 125 को 61 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये सीआई है। तो आपसे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर निकाल सकते हो इस ट्री डायग्राम से। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके 6, कोई धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 14,580 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, तो आपको तो क्या करना है, पहले इस रेट को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 8 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 के फाड़े से 2 बार और ये 4 के फाड़े से 25 बार, तो कितना आ गया 2 बटे 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर लेना, आपको स्क्वायर नीचे वाला क्या करना है बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि आप 4 बटे इसको 625 लिख दो, आपको नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, तो आपको प्रिंसिपल कितना मानना है 625। अब 2 वर्ष का निकालोगे तो इसका 2 बटे 25 निकालना है, इसका भी 2 बटे 25, 25 से 625 25 कट गया 25 बार, और 25 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 50, इधर भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर इसका 2 बटे 25 निकालोगे तो 25 से 50 कट गया 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4। अब देखिए ये आपके पास सीआई हो गया, इन तीनों को जोड़ देना तो 50 50 और 4 मिलकर हो गया 104। 104 ये आपके पास क्या आ गया सीआई। हमें तो क्या निकालना है, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट तो क्या होता है सीआई और प्रिंसिपल को जोड़ोगे तब आएगा। तो इसमें 625 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 9 2 7, कितना आ गया 729। इसी 729 की वैल्यू हमें दे रखी है 14,580। हमें 1 यूनिट का निकालना है तो इसमें भाग दे देते हैं 729 का, तो 7 दूनी 14 और 29 58 कितना आ गया आपके पास से 20 आ जाएगा। ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 1 यूनिट का मान है वो हमारे पास 20 आ गया। तो हमें तो 625 यूनिट का चाहिए क्योंकि हमारे पास तो प्रिंसिपल 625 है। तो आपको क्या करना है 625 को गुणा करना है किससे 20 से, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 5 और कितना आ जाएगा 12,500। कौन सा आंसर हो गया इसका थर्ड नंबर। यदि आप ये निकालोगे दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो इसी पर्सन में आ जाएगी दूसरे साल का ब्याज। तो दूसरे साल का ब्याज वो कितना है, यहाँ पर 54 दे रखा है। दूसरे साल का ब्याज कितना है 54, तो 54 को 1 यूनिट से गुणा कर दो, 20 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा आपके पास से 1080 आ जाएगा। इस प्रकार आप एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकालोगे भैया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 7। कितने समय में 2,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,315.25 हो जाएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है और अमाउंट भी दे रखा है। प्रिंसिपल भी और अमाउंट भी, तो हमें पहले ही क्या निकाल लेना है, यहाँ पर सीआई निकाल लेना है। सीआई कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल भी अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 23,15,25 में से लेस करना है 2,000। अब घटाओगे तो कितना आएगा 315.25। ये क्या आ गया आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।
अब हमें नहीं पता कि ये 2 वर्ष का है, 1.5 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, कुछ भी नहीं पता है आपको। तो क्या करना है, ऊपर ही ऊपर तो क्या लिखना है, अमाउंट, ये प्रिंसिपल लिखना है। हमने मान लिया 2 साल का निकाल लेते, एक बार आवश्यकता पड़ेगी तो 3 का भी निकालेंगे। तो 2 साल का निकाला, कितना परसेंट दे रखा है यहाँ पर, 5% दे रखा है। तो 5% से कितना आ गया, ये 5 दूनी 10, 2 जीरो खा गया, कितना आ गया 100, इधर भी कितना आ गया 100, 100 200 हुआ। हमें कितना बनाना है टोटल, हमें तो कितना बनाना है, पूरा 300 बनाना है, 315.25 बनाना है। तो 100 200 ही है हमारे पास। तो आपको एक बार और निकाल लेना है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 3 साल का हो गया। अब देखते हैं क्या 3 साल का 315 ही आ रहा है क्या। तो इधर फिर 5% निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 5% निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो इधर 5, इधर 5, फिर इसका 5% और निकालोगे तो 25, कितना हो गया 0.25। अब इनको ऐड करके देखोगे क्या 315.25 आ रहा है क्या, बिल्कुल 200 100 100 300 315 2.5, कितना आ गया 315.25। कौन सा आंसर हो गया भैया, 3 वर्ष का है ये। देखो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो कौन सा आंसर हो गया, 3rd नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 8। कितने समय में 84,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 88,252.5 हो जाएगी, जबकि ब्याज यहाँ पर त्रैमासिक दे रखा है। अब ये त्रैमासिक, चतुर्मासिक, 6 माही आपका बता दिया मैंने। त्रैमासिक का दे रखा है तो आपको 4 का ही तो भाग देना और 4 से गुणा करना। वो करना किसको है आप जानो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। पी ने 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर क्यू को उधार दिया। प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% व अंतिम वर्ष जो तीसरा वर्ष है उसके लिए 12% वार्षिक है। 3 वर्षों का मिश्र धन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी 2021 में नहीं 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना एक बार। प्रिंसिपल दे रखा हमारे पास 5,000, तो ये 5,000 प्रिंसिपल आ गया। अब ये कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए तो 3 पार्ट बना दिए इसके। ये कह रहा है आपको कि प्रथम 2 वर्षों के लिए तो 10% है, तो ये 10% आ गया। इधर भी, यहाँ पर भी 10% है, लेकिन जो अंतिम वर्ष है तो तीसरा वर्ष है उसके लिए 12% दे रखा है। तो यहाँ पर अब की बार 10 10 10 नहीं आएगा। तीसरे वर्ष के लिए कितना आने वाला है, 12। अब क्या करना है आपको, 10% निकालना है। तो खा गया 2 0 100, 50 बच गया। 50 को 10 से गुणा करोगे 500 आ जाएगा। इधर भी 500, क्या यहाँ पे 500 लिख दूं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर 500 नहीं आएगा। यहाँ पर 12% निकालना है तो 12 से 60 होता है और 60 को 1 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 600। तो ये तो आ गया आपके पास 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साधारण ब्याज हो गया ये क्वेश्चन। तो अब क्या करना है आपको, आगे भी 10% निकालना है इसका भी। अब इसका दूसरे साल का 10% निकलेगा। अब 10% निकालोगे 500 का तो कितना आ जाएगा आपके पास 50। अब इस दूसरे का तीसरे साल में जाओगे तो 12% लगेगा। तो ये 12% लगेगा इसका, तो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। अब इसका भी तीसरे वर्ष में 12% ही लगना है, तो इसका भी 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60। ध्यान रखना है यहाँ पर 50 50 50 मत लिख देना, क्योंकि आपको रेट है वो अलग अलग दे रखी है। तो ये आ गया आपके पास 60 यहाँ पर। अब इसका तीसरे साल के लिए 12% से तो निकालोगे, अरे दूसरे का तीसरे के लिए जा रहे हो तो तीसरे में तो आपको 12% देना है, तो यहाँ पर 12% निकालोगे तो 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 6। अब इनको ऐड कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, क्या निकाल 3 वर्षों का मिश्र धन निकालना है। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। 500 500 600, कितना हो गया 1600। फिर आ गया 6 6 50, कितना हो गया, ये हो गया 170। 170 और प्लस में 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1700, 17 और 76, 1776। तो ये तो आ गया आपके पास CI 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर तीसरा आ रहा है आपके पास कि क्या पूछा है इसने, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट के लिए इन दोनों को क्या कर दो, 1776 और 5000 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6776। कौन सा आंसर आ गया, 3rd नंबर। अब स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 10। 8,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का मिश्र धन व चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, निकालते हैं इसका। देखें अब की बार 2 वर्ष और 4 माह का पूछा है। वे 2 वर्ष का निकाल देते, 3 वर्ष का निकाल देते, लेकिन ये 4 माह का कैसे निकालें, तो बिल्कुल इजी है, आप तो देखते रहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दे रखा आपके पास 8,000 रुपये, तो 8,000 आ गया। यहाँ पर 5% 2 वर्ष का, 2 वर्ष तो दे रखा है, आगे 4 माह हो रहा है, मतलब कुल मिला के 3 वर्ष का निकालना है। 2 वर्ष के बाद में जो भी दे रखा आपको वहाँ पर 3 वर्ष का निकालना है। तो यहाँ पर 3 वर्ष का निकालेंगे तो 5% 5% 5%, सेम है तीनों के लिए। तो 8 पंजे 40, मतलब 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा और ये भी 400। किस प्रकार निकालते हैं, 8,000 गुणा 5/100। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा आपके 400।
फिर इसका 5% निकालेंगे तो 5 के 20 आ जाएगा, 20 यहीं पर आएगा, 20 यहाँ पर आएगा, फिर इसका 5% निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा। तो ये तो टोटल मिला के आपके पास क्या आ गया, CI आ गया इसका। लेकिन हमें तो पूछा है 2 वर्ष का, तो पूछा है, साथ में 4 माह का और पूछ लिया। अब 4 माह का मतलब होता है आपके पास से 4 माह का मतलब है 4 में आपको भाग देना है 12 का, कितना आ जाएगा 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष आ गया। तो आपके 2 वर्ष का तो निकालो तो ये 2 वर्ष का हो गया आपके पास। ये जो भी एक कितना वर्ष का है 2 वर्ष का, तो 400 400 800 और 800 कितना आ गया 20, तो ये तो 820 हो गया। ये तो कितने वर्ष का हो गया 2 वर्ष का हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है यहाँ पर कि ये वाला जो आपका दे रखा है वो तीसरे साल का दे रखा है, तो तीसरे साल का कितना आ गया आपके पास 420 20 40 और 1 41, तो 400 कितना आ गया 441, ये पूरे 1 साल का है। हमें तो निकालना है केवल 1/3 वर्ष का, तो इस 1 साल को 1/3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 के पार से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 1 बार, फिर 7 बार, फिर कट जाएगा ये 4 बार, फिर कट जाएगा आपके पास से 7 बार, तो कितना आ जाएगा 147। तो आपके जो 4 माह का ब्याज है वो 147 रुपये ही है, तो 147 इसमें और ऐड कर दो, तो यहाँ पर ऐड कर दिया 147, तो कितना आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 967 रुपये। अब 967 देखो कहाँ पर है, ये रहा 967, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास 967, 8000 में ऐड करोगे तो 8967 आंसर, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। इसी प्रकार आप इसी से दूसरे साल का भी निकाल सकते हो, तीसरे साल का भी निकाल सकते हो, पहले साल का तो खुद ही 400 है। इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप इस ट्री डायग्राम को लगाकर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर और सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।